वेलकम टू आवर कॉलेज गाइडेंस सीरीज एपिसोड नंबर 3। आप सभी के बिगड़ने वाले फ्यूचर को बचाने के लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। आज आप सभी को वो 5 हार्श रियलिटीज में बताने वाला हूं जो एक कॉलेज स्टूडेंट बहुत लेट समझ पाते हैं। सबसे पहले जैसे ही बच्चों आपने कॉलेज ज्वाइन किया है, आपका एक एकेडमिक डाउनफॉल स्टार्ट होने वाला है। ये कुछ ही समय बाद आप मेरी बातों से रिलेट करना स्टार्ट कर देंगे। आपने अभी सीयूटी का एग्जाम दिया और उसके बाद 1 से 1.5 महीने में कोई पढ़ाई नहीं करी। इसके बाद कॉलेज ज्वाइन करने के बाद भी 2 से 3 महीना आप कुछ पढ़ाई नहीं करेंगे। दोस्ती यारी मस्ती मजाक सोसाइटी इन्हीं में ही लगे रहेंगे और जब सडनली सेमेस्टर का एग्जाम 10 दिन दूर दिखेगा और आप परेशान होंगे तो सीनियर्स आपको बता देंगे कि पीवाईक्यूज करके चले जाना, काम बन जाएगा। तो आप सभी की जो पढ़ाई की तरफ सीरियसनेस पहले हुआ करती थी, ये धीरे धीरे बिल्कुल खत्म होने लगेगी और आप अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन 1 डे बिफोर एग्जाम करने लग जाएंगे। आप में से कई सारे स्टूडेंट्स जो अपने स्कूल टाइम पे एक एक मार्क्स कटने के लिए रोया करते थे, टीचर के पास जाते थे, भाई ये मार्क्स क्यों काट दिया। कई बच्चे पासिंग मार्क्स के लिए परेशान होने लगेंगे कि बस कॉलेज के एग्जाम में मेरे पासिंग मार्क्स आ जाएं, उतना काफी है। आप सभी के अंदर जो एक पढ़ाई की तरफ सीरियसनेस पहले थोड़ी बहुत भी अगर हुआ करती थी, ये खत्म हो जाएगी क्योंकि कॉलेज के प्रोफेसर्स आपको बिल्कुल भी मॉनिटर नहीं करेंगे। जो पीटीएम्स हुआ करती थी वो नहीं हुआ करेंगी। आपके नंबर कम आ रहे हैं, आप फेल हो रहे हैं तो टीचर बुला के आपसे बात क्या करती थी, ये सब खत्म हो जाएगा। कई ऐसे प्रोफेसर्स होंगे जिन्हें ये तक नहीं पता होगा कि आप उनकी क्लास में पढ़ते भी हैं या नहीं पढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि नो वन इज गोइंग टू मॉनिटर यू। कई बच्चे इसका मिसयूज करते हैं और पढ़ाई से बिल्कुल फोकस खो बैठते हैं। आप में से बहुत सारे व्यूअर्स 2 महीने बाद मेरी बातों से रिलेट करेंगे। सॉल्यूशन क्या है भैया? बहुत ज्यादा स्टडी प्रेशर नहीं लेना है, लेकिन डेली आपको कॉलेज पढ़ाई के लिए 1 घंटा मिनिमम देना पड़ेगा। सेकंड, कॉलेज की तरफ से कोई आपका स्किल एनहांसमेंट नहीं होने वाला है। आउटडेटेड सिलेबस और मार्क्स कैसे लाए जाएं, सारे प्रोफेसर्स आपको इन चीजों के बारे में ही बताने वाले हैं। इवन इफ बच्चों अगर आपको टॉप कॉलेजेस में भी एडमिशन मिल जाए तब भी बहुत अच्छा आपका करियर बन जाएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं होती है। आपको टॉप कॉलेजेस की मैं बात बता रहा हूं, बेयरली पेड इंटर्नशिप से या फिर बहुत अच्छी जॉब्स का एक्सेस मिल पाएगा। कॉलेज की तरफ से स्किल एनहांसमेंट पे कोई फोकस नहीं किया जाता है, आपको खुद से ही इसके ऊपर एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। अगर आप चाहते हैं कि भैया मैं खुद से ऐसी कौन सी स्किल सीखूं जिससे आगे चल के मैं एम्प्लॉयबल बन सकूं, तो आप सभी को एक काम करना है, कमेंट करिए स्किल्स। अगर आप लोगों ने ज्यादा से ज्यादा स्किल्स कमेंट किया तो आगे चल के मैं इसी टॉपिक पर एक डिटेल वीडियो लेके आ जाऊंगा सो दैट एटलीस्ट आप एक पेड इंटर्नशिप ग्रैब कर सकें। सो प्रॉब्लम एक्चुअली है कहां पे? प्रॉब्लम है कि हम सभी को लगता है कि हमारा एडमिशन इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी में हुआ है तो सक्सेस गारंटीड है, जबकि ऐसा नहीं होता है। 4 साल थ्योरेटिकल चीजें पढ़ने के बाद जब आप जॉब मार्केट में उतरते हैं तो आपको ये हिट होता है कि जो मार्केट डिमांड करती थी वो स्किल्स हमारे पास है ही नहीं, और जब आपको ये समझ आता है तब तक समय जा चुका होता है। ऐसे में आप सभी के लिए मैं एक बढ़िया सॉल्यूशन बताना चाहूंगा विच इज मिराई स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी, जिनका रथिनम कैंपस ऑलमोस्ट फिल हो चुका है। इनमें अप्लाई करने की लास्ट डेट है बच्चों 5 अगस्त और इसका टेस्ट कंडक्ट होने जा रहा है 6 और 7 अगस्त को। ऑलरेडी बहुत बार मैंने आप सभी को मिराई स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी के बारे में बताया है और अब आप सभी के पास इसमें एडमिशन लेने का आखिरी मौका बचा है। इतनी बार मैंने इनके बारे में क्यों बताया है? क्योंकि आप यहां पे गूगल अमेज़न के इंजीनियर्स से सीखेंगे, मेंटोर्स आपके होंगे जो कोडिंग ब्लॉक्स के फाउंडर्स हैं। आप पहले सेमेस्टर से ही एआई प्रोजेक्ट्स पे काम करेंगे, फ्री मैकबुक मिलेगा और 3rd ईयर में पेड इंटर्नशिप आप करेंगे जिसकी मदद से आप अपनी ड्रीम जॉब्स में लैंड कर पाएंगे। इसीलिए बोलूंगा कि मिराई इज द बेस्ट टेक्निकल इंस्टीट्यूट फॉर ऑल ऑफ यू। इसमें रजिस्ट्रेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अभी भी आपके पास मौका है, अगर कोई कॉलेज या अच्छा कॉलेज नहीं मिला है तो अभी के अभी अप्लाई जरूर करिए। बहुत ही कम बच्चे नेटवर्किंग के ऊपर ध्यान देते हैं, ज्यादातर स्टूडेंट्स ग्रुप्स में बढ़ जाते हैं या फिर इंट्रोवर्ट बच्चे अपने पूरी कॉलेज लाइफ
लाइफ में शांत शांत रह जाते हैं, जहां उन्हें 1 2 3 लोग ही जानते हैं। मैं आप सभी को रेकमेंड करूंगा कि कनेक्शंस बनाने पे ध्यान देना, अपने सीनियर्स के साथ, अपने जूनियर्स के साथ। ये लाइन हमेशा याद रखना, कनेक्शंस ऑफन ओपन मोर डोर्स देन अ सीजीपीए। सीजीपीए कम आ रखी है, जॉब नहीं मिल पा रही, आपने अपने सीनियर को कॉल किया, आपको रेफरेंस मिल गया और जॉब मिल गई। अगर आपके पास रेफरेंस है तो ज्यादातर कॉर्पोरेट जॉब्स आपके लिए ओपन हो जाती हैं। रेफरेंस है तो इंटर्नशिप्स आपको इजीली मिल जाती हैं। तो ये रेफरेंस देता कौन है? जब आप नेटवर्किंग करते हैं और लोगों के साथ कनेक्शंस बनाते हैं। अपने सीनियर्स की वैल्यू करना और ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ नेटवर्किंग बिल्ड करने की कोशिश करना। आप सभी अगर चाहें तो मेरे साथ भी नेटवर्किंग कर सकते हैं। मेरे साथ तो लाखों स्टूडेंट जुड़े हैं, जूनियर्स, और अब आप सभी का जो बैच आने वाला है, मैं कुछ ही समय में आपके साथ अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल शेयर करूंगा और किस तरह बेस्ट प्रोफाइल बनाई जाती है ये आपके साथ शेयर करूंगा, सो दैट अच्छी जॉब्स एंड अच्छी इंटर्नशिप आपको ग्रेजुएट होने से पहले ही मिल सके। बहुत वैल्यूएबल चैनल है आपके लिए ये अभी के अभी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। फोर्थ चीज, आप में से 90% स्टूडेंट्स एक मोनोटोनस कॉलेज लाइफ जीने वाले हैं। क्लासेस अटेंड करने के लिए आएंगे, बहुत सीरियसली क्लासेस को अटेंड भी नहीं करेंगे, फिर उसके बाद वापस घर चले जाएंगे, रील्स स्क्रॉल करेंगे, वापस कॉलेज आएंगे, अटेंड करेंगे, दोस्तों के साथ मस्ती मजाक, वापस चले जाएंगे। और यही लूप में आप फंस के 3 साल अपने कॉलेज लाइफ के बिता देंगे, जिसमें ना तो आप अकेडमिकली कुछ उखाड़ पाए, ना ही आप स्किल्स वाइज कुछ कर पाए, ना ही आपने कोई अपना ऑफलाइन सिस्टम बनाया है, और ऐसे में आप एंड में जाके अनएम्प्लॉयड रह जाते हैं। ऐसे में आप सभी स्टूडेंट्स को मेरा सजेशन होता है कि स्किल डेवलपमेंट पे ध्यान दो। उस पे ध्यान नहीं दे पा रहे हो तो एकेडमिकली चीजों पे ध्यान दो। उस पे भी अगर नहीं ध्यान दे पा रहे हो तो सोसाइटीज में चले जाओ। सोसाइटीज आपके कॉलेजेस की बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटीज ऑफर करती हैं, जहां पे आप बहुत बड़ी कंपनीज के सीईओज के साथ मिलते हैं, सीएफओज के साथ मिलते हैं, सीनियर्स के साथ कनेक्ट बनता है, जूनियर्स के साथ कनेक्ट बनता है। लिंक्डइन पे आपकी वैल्यू बढ़ जाती है और नेटवर्किंग का एक्सेस मिल जाता है। इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है सोसाइटीज में ज्वाइन ले लेना, सो दैट ये मोनोटोनस कॉलेज लाइफ आप ना जी रहे हो। आखिरी सजेशन मेरा आप सभी को है कि जो भी फ्रेंड सर्कल बच्चों आप बनाने वाले हो, बहुत वाइजली बनाइएगा। आपने सुना होगा कि संगति का असर पड़ता है। जैसा आपका ग्रुप बनेगा, धीरे 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 आप भी वैसे बनने लगेंगे। वो क्लास छोड़ेंगे, धीरे धीरे आप छोड़ने लगोगे। वो स्किल्स के ऊपर ध्यान नहीं देंगे, आप भी स्किल्स के ऊपर धीरे धीरे ध्यान देना छोड़ दोगे। आगे चल के आपने सोचा था कॉलेज में कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करूंगा, आपका फ्रेंड सर्कल नहीं कर रहा, आप भी करना छोड़ दोगे। मैंने अपने ही एक सीनियर को देखा था, सेकेंड ईयर में थे वो, बहुत अच्छे इंसान। थर्ड ईयर में मैंने देखा कि कॉलेज के बिल्कुल बैक साइड में बैठे हुए हैं और अपने एक ग्रुप के साथ स्मोकिंग कर रहे हैं। साथ ही साथ कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं, खासकर सीनियर्स, जो न्यू ईयर्स पे ड्रिंकिंग तक करते हैं अपने पीजीज में। कॉलेज में अलाउड नहीं होता, बाकी कई कॉलेजेस में स्मोकिंग करते हुए स्टूडेंट्स को पकड़ा गया है। कई सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो टॉक्सिक रिलेशनशिप्स में फंस जाते हैं, 3 साल तक मस्त पैसा खर्चा करते हैं, पढ़ाई पे ध्यान नहीं देते, और एंड में जाके सडनली ब्रेकअप होता है और सब खत्म। दोनों की जिंदगियां थोड़ी थोड़ी खराब होने लग जाती हैं, और एंड में जाके कोई जॉब या कोई आगे चल के जो इनके पास अपॉर्चुनिटीज बढ़िया बढ़िया बन सकती थी, सब कुछ धरा रह जाता है। तो आप सभी को मेरा ये सजेशन होएगा कि जो भी फ्रेंड सर्कल बच्चों आप फर्स्ट ईयर में बनाने वाले हैं, मैं गारंटी से बोल रहा हूं वो थर्ड ईयर तक आपके साथ रहेगा। तो जो भी फ्रेंड सर्कल बनाए, बहुत सोच समझ के बनाइएगा। अगर आपको कोई उसके अंदर ऐसा दिखे जो ऐसी गलत हरकतें कर सकते हैं आगे चल के, तो उनसे थोड़ा सा डिस्टेंस बना के रखने की कोशिश करिएगा। ये मेरा आपको पर्सनल सजेशन है, बाकी आप जो चाहें वो कर सकते हो। You have complete freedom now because now you are in a college. Now शुरू से मैं आपको एक चीज बोलना चाहूंगा कि कई बच्चों को ये लग रहा होगा कि भैया ये तो बहुत ही नेगेटिव वीडियो आपने बना दी। ये नेगेटिव वीडियो नहीं है, दिस इज अ वेरी पॉजिटिव वीडियो, बिकॉज ये वीडियो देखने के बाद कई गलतियां आप लोग हैं जो अब नहीं करने वाले हैं। 99% बच्चे अब एकेडमिक डाउनफॉल का पार्ट बनेंगे, लेकिन 1 घंटा डेली अगर आपने कॉलेज पढ़ाई पे लगाया तो आप सभी की जो पढ़ाई का स्टेटस है
है वो अच्छा बना रहेगा और आपका ये डाउनफॉल एटलीस्ट नहीं आएगा। जहां तक मैंने बात करी स्किल एनहांसमेंट की, तो आगे चल के जो बच्चे सिर्फ मार्क्स के पीछे भागे रह जाते हैं उन्हें कोई इंटर्नशिप या जॉब नहीं मिल पाती है, लेकिन जो बच्चे मार्क्स और स्किल्स के साथ साथ काम करते हैं उन्हें बहुत अच्छी इंटर्नशिप एंड जॉब मिल पाती है। तो ये सेकंड गलती अब आप सभी नहीं करेंगे, कमेंट कर दीजिएगा, स्किल्स आपको हेल्प मिल जाएगी। एटलीस्ट अब आप सभी शांत नहीं बैठोगे कॉलेज के अंदर, नेटवर्किंग के ऊपर ध्यान दोगे, सीनियर्स के साथ नेटवर्क बनाओगे तो आपको आगे चल के रेफरेंस आपको मिल पाएंगे। इसी तरह ये मोनोटोनस कॉलेज लाइफ जीने की बजाय आप सोसाइटल लाइफ जी पाएंगे और आखिरी में एक अच्छा पीयर ग्रुप बना पाएंगे। हर चीज को नेगेटिव चश्मे से देखने की बजाय पॉजिटिवली देखा करिए। आई होप इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। Thank you and all the very best, and please do not forget to subscribe this channel to get the access to our upcoming college guidance series in new episodes.